Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare.
राम राम हरे हरे निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने मुझे सेवा दिया है, नेक्स्ट मंथ में भी सेवा दिया है, लेकिन अचानक ये दे दिया टॉपिक था नहीं कुछ मेरे पास। प्रभु जी ने पहले से तैयारी करके आए। तो सभी वरिष्ठ भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, सभी माताएं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में स्वागत है। हर रविवार के दिन ये प्रोग्राम होता है। कितने भक्त नए आए हैं आज? नए कोई नहीं? कितने भक्त महीने 2 महीने 3 महीने से आ रहे हैं? कोई है ऐसे 6 महीने से? कितने भक्त भगवद गीता पढ़ रहे हैं महीने में एक बार? हरे कृष्ण। महीने में एक बार पढ़ रहे हैं ना भगवद गीता, कि हर दिन पढ़ रहे? हफ्ते में 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का उद्देश्य है भगवान प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हैं ताकि मेरी बुक्स को पढ़े, मेन बुक्स हैं, और पढ़े समझे और भगवत धाम चले जाए। जैसे प्रभु जी ने कहा बलदेव विद्याभूषण के बारे में, तो हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उन्हीं संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्मा से कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, सनातन गोस्वामी, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, कृष्णदास, नरोत्तम दास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बाद में बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास, भक्ति विनोद सिद्धांत सरस्वती, बाद में ए सी भक्ति वेदांत स्वामी।
तो उन्हीं के बारे में अभी बात करें, बलदेव विद्याभूषण उसी परंपरा में आते हैं। तो हम थोड़ा भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें दूसरे अध्याय में लिखा है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है 52। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर्षम शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रततं ब्रह्मसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का जो धाम है चिंतामणि पत्थरों से है, ना कि मिट्टी है वहाँ पर, और वहाँ हजारों हजारों लक्ष्मी देवियाँ उनकी लाइन में लगी हुई है। जैसे हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी तो देवताओं की तरफ भी नहीं देखती, तो मनुष्य की तरफ कहाँ देखेगी। हजारों हजारों लक्ष्मी देवियाँ लाइन में खड़ी है। तो ऐसे वहाँ सुरभि गाय है, एक दिन में 5-5 हजार लीटर दूध देती है, और वहाँ कल्प वृक्ष है, आप जो इच्छा करते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी उस भगवान धाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उस आदि पुरुष की मैं भजन करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुष, नव युवन है, उनका कभी बुढ़ापा नहीं होता, वो 16 साल के नव युवन रहते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। और पराशर मुनि क्या करते, एते चांद से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके गुणयन्ति युगे युगे। जो भगवान कृष्ण है वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके ना तो ऊपर कोई है और ना ही समकक्ष है। और इनके भी जो है अवतार, उनके अंश अवतार है या तो उनसे कला अवतार है। भगवत गीता के शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन रो रहा है। हाँ, शुरुआत के दिनों में फिर ऐसा क्या प्राप्त कर लिया, फिर बाद में बोलता है कि मैं करूंगा। शुरुआत के अध्याय में, दूसरे अध्याय में वर्णन करते हैं, कार्पण्य दोषो स्पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोदर्जितः यच्छ्रेयस्यानि चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्येत अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे केशव, मैं अपना धैर्य और कर्तव्य खो चुका हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ जो मेरे लिए योग्य हो। शुरुआत के अध्याय में उसको विषाद योग बोलते हैं। तो अपने पहले तो मित्र थे, फिर बाद में उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। पिछले अध्याय में हम जाते हैं तो कहते हैं भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अर्जुन क्या कहते हैं 10वें अध्याय में 12वां नंबर का और 13वां, परम ब्रह्म परम धावम पवित्रम परम भवान पुरुषम सात्वं दिव्यम आदि द्व्यमोजम विभु आहुस्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नादरस्तथा असुत देवल व्यासं स्वयं चैव प्रविश्य में। क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महात्म है। नारद, असित, विदेवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके ही इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो ये वचन अर्जुन का है। और 18 अध्याय में क्या कहते हैं, कहाँ गया?
लास्ट में कहते हैं, अब जो आप कह रहे हैं वो श्लोक मैंने ये करके रखा था, फोल्ड करके रखा था, लेकिन भूल गया, कोई बात नहीं। मोह लस्ट नष्ट, हाँ, स्मृति लब्ध्वा। कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं 18वें अध्याय में कि मेरा जो मोह जो है वो नष्ट हो गया है, अब जो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले दूसरे अध्याय में वो करुण ग्रस्त थे, मतलब वो बोल रहे थे मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर नहीं लड़ाई रहूंगा। फिर बाद में लास्ट में बोलते हैं कि आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसा क्या कह दिया भगवान ने? तो ये समझना है, इसलिए भगवत गीता हर रोज पढ़नी है। ये हर रोज पढ़ेंगे, एक बार समझ में नहीं आएगी, 10 बार समझ में नहीं आएगी, 100 बार समझ में नहीं आएगी, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो 100% इसको सीख जाएंगे और भगवत धाम हम चले जाएंगे। तो ये थोड़ा भगवान के बारे में मैंने बताया आपको। अभी प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसी दुनिया में सभी लोग चिंतित है ना? सब लोग चिंतित हैं, क्योंकि उनको उनके दुख का मूल कारण पता नहीं है। 9:40 तक है ना? 9:40 9:20 9:40 के 9:20 प्रवचन। 9:10 तक। हाँ, बोलते रह गए। अलार्म लगा देता हूँ। इस दुनिया में सब लोग चिंतित है क्योंकि उनके दुखों का मूल कारण मालूम नहीं है लोगों को, इसीलिए दुखी। जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं, इसीलिए लोग चिंताग्रस्त है ना? जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं, इसलिए लोग चिंताग्रस्त हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने, मैंने आपको बताया कि पहले ही शुरुआत में वो ऐसे मोहित हो गया, फिर बाद में भगवान ने जो वचन कहे उसने सुना, प्रश्न किए उत्तर दिया, प्रश्न किए उत्तर दिया, तो उसका मोह नष्ट हो गया। अब मैं करूंगा। तो इसी तरह हम अर्जुन की तरह हम शरणागत होकर भगवान के वचनों को हम सुनेंगे। खाली श्लोकों को स्मरण नहीं करना, श्लोकों को कंठस्थ नहीं करना है। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, मुझे पता है, लेकिन सरेंडर नहीं होंगे। श्लोक सब 700 श्लोक याद है, लेकिन कोई पालन नहीं करेगा, तो सरेंडर होना है। तो उसी तरह जिस तरह भगवान ने परम वचन कहे अर्जुन को और उन्होंने उनका मोह नष्ट होगा, इसी प्रकार हमको भी अर्जुन की तरह इस भगवत गीता को समझना है और अपना जीवन सार्थक करना हो और भगवत धाम चले जाना है। हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में, कई ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु पहला श्लोक बोले हैं, चेतो दर्पणमार्जनम भवमहांदावाग्निर्वापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चित्त रूपी दर्पण में जो अनादिकाल से जो मल जमा पड़ा हुआ है,
परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उससे हमारा जो मल है सफाई होगा। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अय नंद तनु जन किंकरम पतितम वाम विषमे भवाम मधु कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशा विचिंतय। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं किस कारणवश इस भौतिक जगत के अंदर कीचड़ के अंदर गिर पड़ा हूँ, कृपया आपके चरण धूलि मेरे सर के ऊपर रखे ताकि मेरा उद्धार हो जाए। ये महाप्रभु कह रहे हैं अपनी शिक्षा। हम देखते हैं कि जो जानवर रहता है वो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें करता है। जैसे खाता है, पीता है, सोता है, मैथुन करता है। और मनुष्य भी वही करता है ना। 4 चीजें कॉमन है सब में, 4 चीजें कॉमन है। पशु भी वही करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार करता है, निद्रा करता है, और भय मतलब सुरक्षा, और बच्चे पैदा करता है। और मनुष्य भी वही करता है। लेकिन हमसे ज्यादा जानवर में, हमसे ज्यादा जानवर अधिक कर सकते हैं। जैसे एक गिद्धड़ रहता है, कई माइल दूर के ऊपर से वो देखता है कि समुद्र में मछली है, उसके अंदर एक क्षमता है। हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि ये 300 मीटर दूरी पे कौन व्यक्ति है ना। तो उसके अंदर एक क्षमता है। घोड़े को देखें, हमसे ज्यादा तेज भागता है ना, हमसे ज्यादा तेज भागता है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। कुत्ते को देखिए, कुत्ता अगर किसी चोर को पकड़ना हो तो सूंघ के पकड़ लेता है। उसके अंदर ये क्षमता है, सूंघने की क्षमता। हमारे अंदर नहीं। हम किसी को सूंघे तो पता नहीं चलेगा चोर है कि क्या है। हाथी अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका के जंगल में क्विंटल खाना खाता है। हम कितना खाते हैं? 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, है ना। तो उसके अंदर ज्यादा क्षमता है। भालू 6-6 महीने तक सोता है। कितने महीने? 6-6 महीने तक। और हम 10 घंटा है। और कोयल मधुर आवाज करती है। तो मनुष्य ये सोचता है कि ये हमसे अच्छा कर सकता है। हाथी ज्यादा खा सकता है, घोड़े ज्यादा दौड़ते हैं, गिद्धड़ दूर से देखता है, भालू सोता है। तो ऐसा है। प्रकृति के अंदर बहुत सारे प्राणियां हैं। प्राणियों में बुद्धि होती है, उसके अंदर भी थोड़ी बुद्धि होती है, ऐसा नहीं है। जैसे एक बिल्ली रहती है ना, उसको दूध पीना हो रसोई में जाके, तो अपने नाखूनों को दबोच के जाएगी और दूध पी के वापस आएगी। उसके अंदर भी वो बुद्धि है। हम कुत्ते को पसंद नहीं करते, उसको तो हट बोलेंगे तो वो भाग जाएगा, लाठी दिखाएंगे, है ना। तो उसके अंदर भी थोड़ी बुद्धि तो है।
लेकिन उनका क्या है, खाना पीना, सोना और मैथुन करना, उससे ज्यादा नहीं जानते हो। आपने कभी देखा यहाँ कुत्ता के बैठ के भगवत गीता सुना? नहीं, कोई भी पशु आके नहीं सुनता। तो उनको यही दिया है, खाना पीना, सोना और मैथुन करना, बस। और हम मनुष्य क्या करते हैं? वही करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाते हैं। हाँ, क्या करते हैं? खाना खाने जाते हैं, वही करते हैं ना। बड़े बड़े घर महल बनाए, क्या करते हैं? सोते हैं, मैथुन करते हैं, ये कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली भी झगड़ते हैं, हम भी आपस में झगड़ते हैं, बॉर्डर पे जाके उसकी पिटाई करते, वो हमारी पिटाई करता है। किसी ने इसको मार दिया, किसी ने उसको मार दिया, तो वो भी झगड़ते हैं, हम भी झगड़ते हैं, तो फर्क क्या है? मनुष्य ये सोचता है कि हम बातचीत कर सकते हैं, स्मार्टफोन है हमारे पास, स्मार्टफोन है, लेकिन क्या करते क्या है? कैसे हो, क्या खाया, स्पोर्ट की बातें करते हैं, है ना। न्यूज़ की बातें करते हैं, तो पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया, सोने का भाव कितना बढ़ गया। स्मार्टफोन आ गया, लेकिन बातें तो वही है। तो महाभारत में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान हेतु पशु भी नारायण धर्मो ही तेसाम दिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। अगर हम धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं तो पशु के समान है। ये महाभारत का वेद व्यास जी लिखे, धर्म के पथ पर नहीं चलते तो पशु के समान ही है। इसलिए हमें थोड़ा ऊपर उठना है। आहार निद्रा भय मैथुन, हमें उनसे ऊपर उठना है, भगवत कैंकरी में लगना है, नहीं तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। मनुष्य पूछ सकता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे कहाँ जाना है। दो प्रश्न, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे कहाँ जाना है। मेरे दुखों का कारण क्या है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, अगर कोई अपमानित कर देता है हमको, तो हम उसी दिन दूसरे घर में जाएंगे, उसी के घर में जाएंगे। कोई हमें अपमानित कर देता है तो उसी के घर में नहीं जाएंगे, है ना, नहीं जाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जानवर, मानो कि कोई खेत में गया और कुछ घास खाया तो किसान उसको लाठी मारेगा, फिर क्या है, दूसरे दिन नहीं जाएगा, वो जाएगा, क्योंकि उनको उसको उसके दुख का कारण पता नहीं है, जानवर को, है ना। वो बोल नहीं सकता, उसको उतना ही बुद्धि दिया है, वो फिर भी लाठी खाएगा, फिर लाठी खाएगा, फिर लाठी खाएगा, क्योंकि उसके दुख का कारण पता नहीं। लेकिन हमको पता है,
कि हमारे दुख का कारण क्या है। जैसे 10 बकरे को लाइन में रख दीजिए और उसको घास खिलाइए, एक बकरा चला गया अंदर, 9 बकरे को पता नहीं वो कहाँ गया है ना, वो कट गया और 9 खा रहे घास, उसको पता नहीं, वो भी जाते हैं। अब लाइन में 10 मनुष्यों को रख दीजिए और बिस्कुट दे दीजिए, एक को लेके गए और 9 कहाँ जाएंगे? 9 क्या करेंगे? भाग जाएंगे। एक को ले गए मार दिया, लेकिन 9 क्या करेंगे? भाग जाएंगे, तो पता है कि मुझे मारने वाले हैं। तो ये इसमें विशेष मनुष्य को बुद्धि दी गई है। इसीलिए कहते हैं आहार निंदा भय मैथुन पशु भी समान, ये हमें नहीं करना है। मनुष्य पूछता है कि हमको दुख क्यों आते हैं। जैसे कोई सिगरेट फूंकता हो, उसके फेफड़े खलास हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई दारू पीता है तो उसका लीवर खराब हो जाएगा, और कोई तंबाकू खाता है तो उसको मुंह में छाले पड़ जाएंगे। तो ऐसे पाप कर्म करने से हमको दंड मिलता है। यहां पर तो मिलता ही है, और इस शरीर छोड़ने के बाद भी हमें वो दंड भुगतना पड़ता है। जैसे बताया कि भाई आप पाप आचरण कर रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, या तो तंबाकू खा रहे हैं, तो उससे कैंसर होता है, वो तो पीड़ित होता है, कितना बता असह्य वेदना होती है ना। अगर उसके विरुद्ध कोई अगर योगासन करता है, प्राणायाम करता है, जप करता है, भक्तों का संग करता है, योगासन करने से हष्ट पुष्ट होता रहे, उसका शरीर तंदुरुस्त रहता है। पाप करने से दंड मिलता है, और साधु संग करने से कोई पाप नहीं लगता है, और दंड नहीं मिलता है। इसको नियंत्रण करने वाले कौन है? ईश्वर, है ना। इसको जो नियंत्रण कर रहे हैं भगवान ईश्वर है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत परतर नान्यम किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुत्र सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, हे धनंजय, मेरे से विशेष और मेरे से सत्य कुछ इस दुनिया में है ही। जिस तरह एक धागे के अंदर ये मोती पूरे रहते हैं, उसी तरह ये जगत जो है मेरे आधार पर टिका हुआ है। भगवान आप भी कहते हैं 5वें अध्याय में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। मैं सारी वस्तुओं का भोक्ता हूँ, यज्ञ तप मेरे लिए किए जा रहे हैं, जितने भी सारे लोग हैं मेरे हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों का मैं शुभ चिंतन हूँ। ये जो जान लेता है क्या करता है? शांति प्राप्त करता है। ये सूत्र जान लीजिए आप। सभी वस्तुओं के भोक्ता कौन है? भगवान। उनके लिए तप यज्ञ किए जा रहे हैं, और भगवान ही कह रहे हैं कि मैं ही सारे लोगों का मालिक हूँ, और जितने भी सारे जीव है मैं ही उनका शुभ चिंतक हूँ। हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो हमें किसी को भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए, काला हो, गोरा हो,
या किसी से दुश्मनी हो, कोई भी हो, अगर ऐसा करता है तो वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है। कपिल मुनि कहते हैं उसको पाप लगता है, क्योंकि मैं प्रत्येक के हृदय में बैठा हुआ हूं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य पूछता ही नहीं है कि मैं क्यों जी रहा हूं। प्रश्न करता है कभी कोई कि मेरा जीवन किस लिए है? आज तक किसने प्रश्न नहीं किया। गधे की तरह काम करता है बस पूरा जीवन उसका ये हो जाता है, पूरा हो जाता है, फिर बाद में मर जाता है। तो जिज्ञासा नहीं करता है कि मुझे जो जीवन मिला है किस लिए मिला है और मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे फुटबॉलर रहता है, अगर किसी को बोलता है गोल कोच कहाँ है, वो बोलेगा गोल कोच है नहीं। तो फुटबॉलर कहाँ कहाँ बॉल फेंकेगा, इधर उधर मारेगा, कहाँ मारेगा? कुछ गोल होना चाहिए ना। तो हमारा भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जो हमारा जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो क्यों मिला है और हमें कहाँ जाना है। अगर ये जान लेता है तो ये सोचता है कि कर्म के अकाउंट को बंद करके भगवत धाम चला जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवान वाच 14.18 ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य भूमि प्रतिष्ठा अधो गच्छति तामसा। जो सत्वगुणी है वो ऊर्ध्व की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो रजोगुणी है वो बीच में रह जाते हैं भूलोक में। जो अधोगति है, जो तमोगुण में है, जो पाप कार्य कर रहे हैं, अधोगच्छन्ति तामसा, मतलब वो कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं या कुत्ते बिल्ली बनते हैं। भगवान ये कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति कह रहा था अभी तो मैं 40 साल का हो गया, बाद में मरना ही है, कहाँ जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो भगवान तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो पाप कर्म करता है, कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलता है उसको, या तो नरक में जाता है, और जो और बंगला बनाना है और गाड़ियां लेनी है और एक खेत लेना है और फार्म लेना है, और बीच में लटक जाते हैं। और जो साधु संघ है ऊर्ध्व गच्छन्ति 7%, ऊपर की तरफ है, सब एक जगह पे नहीं जाते। किसी को डॉक्टर बनाना तो पहले से शुरुआत से उसको करते हैं ना, डॉक्टर की तरफ जाते है ना। किसी को इंजीनियर बनाना तो सब इंजीनियर बन जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अब हम हर किसी को पूछे तो किसकी अलग अलग समस्या रहती है। वो बोले मुझे पैसों की कमी है, मेरे पास घर नहीं है, मैं बीमार हूँ। सबकी समस्या
होती है। लेकिन ये समस्या से, ये जो दुख जो आते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। एक बच्चा माँ के गर्भ में जब होता है 9 महीने, तो उसको कितनी पीड़ा होती है, कितनी भयंकर पीड़ा होती है। आप भागवतम 3रा स्कंद 25 से 30 के अंदर आप पढ़िएगा, उसका वर्णन ही बहुत ही खतरनाक वर्णन है ना। भयंकर पीड़ा होती है उसकी। वो मल मूत्र के अंदर पड़ा रहता है, उसके अंदर कृमि रहता है ना, वो उसको काटते हैं, मूर्छित हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। फिर माँ कुछ खाती है, खट्टा खाती है या तीखा खाती है या गरम गरम खाती है, तो उसको इतना जलन होता है, 9 महीने तक वो अंदर झेलता है। अगर हम किसी व्यक्ति को या मुझे कोठरी के अंदर बंद कर दे 9 महीने के लिए, तो मैं मर ही जाऊंगा, है ना। उसके अंदर मल डाल दो, कीड़े डाल दो, तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा। लेकिन प्रभु के द्वारा उसको जिंदा रखते हैं। कितने हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, है ना, लेकिन उसको कितनी असह्य, उसको उल्टा लटका के नीचे बाहर निकालते हैं उसको। कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं चाहता है, चाहता है कोई? सब यंग दिखना चाहते हैं, लेकिन काल के प्रभाव से उसको बूढ़ा होना पड़ता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। एक देहधारी आत्मा वर्तमान शरीर में होकर बाल्यावस्था से कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था ऐसे निरंतर प्रसार होता रहता है। लेकिन एक धीर पुरुष जो होता है, ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। उसको पता है कि एक न एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। व्याधि कोई नहीं चाहता, लेकिन व्याधि आ ही जाती है ना। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड है, किसी को यूरिक एसिड है, किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी को पतला है, कोई जाड़ा है, कोई पतला होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है। सबकी समस्या है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति को व्याधि आती है ना। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हर व्यक्ति को व्याधि आती है, या है गरीब हो या अरबपति हो या खरबपति हो, व्याधि सबको आती है। मृत्यु कोई नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु आनी है, आप कितने भी कोशिश करें। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हर रोज व्यक्ति को इनके दर्शन करने चाहिए, अनुभव करना चाहिए। कैसे बालक का जन्म होता है और कैसे उसको कितनी असह्य पीड़ा होती है, उसको कितनी असह्य पीड़ा होती है, उसकी माता को कितनी असह्य पीड़ा होती है, उसका अनुभव करना चाहिए। और बुढ़ापा, कोई लाठी लेके जाता है, उसको देखना चाहिए कि मेरा भी नंबर आने वाला है। और कोई लेटा हुआ है, उसको असह्य पीड़ा हो रही है, तो हमें अनुभव करना चाहिए
कि मुझे भी व्याधि होने वाली है। और मृत्यु, शमशान में जाके देख लो चीता, हम भी जलने वाले हैं। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे यही मुरारी। हे मुरारी, हे कृष्ण, मेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु है, बार बार मैं माता के घर में आता हूँ, कृपया करके मुझे बचाइए। बुद्ध भगवान, उनके पिताजी बाहर जाने नहीं देते थे कभी भी उनको। एक दिन मंत्रियों के साथ गए और देखा कि व्यक्ति लेटा हुआ है, तो पूछा कि भाई इनको क्या हुआ है? बोले इनको व्याधि हुई। फिर आगे जाके गए तो एक व्यक्ति लाठी लेके जा रहा है। तो ये कौन है? तो के बूढ़ा व्यक्ति है, लाठी लेके जा रहा है। फिर आगे चले तो 4 लोग क्लास को कंधा लेके जा रहे हैं। तो उनको पूछा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ताकि शमशान में जा रहे हैं जलाने के लिए। तो क्या हमारा भी ऐसा होगा? हाँ, हम भी मर जाएंगे, हमको भी जला के भस्म कर दिया जाएगा। तो वो समझ गए कि ये जो शरीर है टेम्पररी है, हमारी भी मृत्यु आ सकती है कभी भी। मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमारे परिवार हमको छोड़ के चले जाए, लेकिन मुझे जाना पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है। मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतनी भयंकर भी मृत्यु होती है। 40,000 बिच्छू काटते हैं। कोई चाहता है अब कि भाई हमको ऐसा दोबारा जन्म मिले और मृत्यु हो, जन्म मिले मृत्यु हो। कोई ऐसा पूछ सकता है कि मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे सब भगवत गीता की क्या जरूरत है ना? लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि प्रकृति के त्रिविध ताप है। क्या है? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों के द्वारा हमको कष्ट मिलता है। कोई गोली मार देता है, कोई मच्छर काट लेता है, कोई चूहा काट लेता है। अलग अलग जीवों से हमें एक कष्ट मिलता है। आदि आत्मिक क्लेश हमारे मन के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या करूं, आगे क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। ये आदि आत्मिक क्लेश। और आदि देवी क्लेश। आदि देवी क्लेश मतलब भूकंप आ जाना, कोरोना आ जाना, सुनामी आ जाना, अचानक अकाल पड़ना, जब बारिश ना हो, उसको आदि देवी क्लेश बोलते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने प्रगति बहुत की है, फिर भी कोरोना वायरस आया है ना, बचा सके किसी को? प्रगति बहुत की, लेकिन कोरोना वायरस आया लेकिन किसी को बचा नहीं सके। हमारे बाल पक जाते तो वैज्ञानिक ने डाई निकाला, कलर लगा दो। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मैंने भी लगाया। अगर शरीर दर्द करता है तो बोले दवाई ले लो, पेन किलर।
चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, कॉस्मेटिक ये लगा तो अच्छा दिखेगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो विज्ञान के द्वारा मृत्यु को और बुढ़ापे को रोक नहीं सकते हम, है ना। तो ये है त्रिविध ताप और 4 प्रकार की व्याधियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। हाँ, प्रभुपाद कई कई जगह भी शरीर एक गाड़ी जैसा है। जैसे छोटा बच्चा रहता है तो पहले साइकिल चलाता है, फिर 16-17 साल का होता है तो बाइक चलाता है, फिर बाद में कार चलाता है, फिर एरोप्लेन चलाता है। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन वाहन अलग अलग है। तो हमारा आत्मा, हम जो है आत्मा, हम एक ही है, लेकिन शरीर चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं। कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में। अब ना तो पुरुष है और ना स्त्री है, समझिए। कपिल मुनि कहते हैं, जैसे कोई पुरुष स्त्री करता है तो स्त्री बन जाता है, कोई पुरुष करता है तो पुरुष बन जाता है। हाँ, कपिल मुनि बोलते हैं अगर ज्यादा स्त्री के साथ संग रहता है तो वो स्त्री बन जाता है। अगर बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं तो कहता पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जन्म लेगा। वो सामने वाला होता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान, उसको मारेंगे हिंदुस्तान को मारेंगे, हिंदुस्तान को मारेंगे, तो हिंदुस्तान में चला जाता है। ये सत्य है, इसमें लेस मात्र भी शंका नहीं। शरीर कैसे परिवर्तन, जैसे देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति तीरसत्रम। देहधारी आत्मा इस मनुष्य शरीर में जैसे कर्म करता है, उसी कर्म के आधार उसका शरीर बनता है। और मन के अंदर दुर्गंध वासनाएं, काम वासनाएं, दुर्गंध वासनाएं, सुगंध वासनाएं, जैसे दुर्गंध वासनाएं रहती है तो उसके उस प्रकार उसको शरीर प्राप्त होता है ना। और सुगंध वासनाएं है जैसे भक्तों का संग, भजन साधन, जप, भगवद गीता इत्यादि करता है, सुगंध वासना उसको बोलते हैं। तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या तो धनी के घर में जन्म मिलता है, या तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, या तो फिर भगवद धाम चला जाता है। जो पाप कर्म करते हैं उसको नरक की प्राप्ति होती है, और जो पुण्य कर्म करते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें क्या करना है, ना पाप कर्म करना है ना पुण्य कर्म करना है। हमें करना है साधु महात्मा का संग। 5 विषय है, साधु महात्मा का संग, भगवद गीता का अध्ययन, जप करना, प्रसाद पाना और भगवान की सेवा। तो ऐसा करने से निश्चय ही हम भगवद धाम चले जाएंगे। भगवान गारंटी देते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम यहाँ प्रियाति समद्भावम याति नास्ति अस्त्र संशय। संशय मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अंत के समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है।
एक गारंटी दे दी। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन जो नए भक्त हैं और जो माला शुरू नहीं किए हैं तो आज से चालू कर दें, 1-2 माला, 4 माला, फिर बाद में आगे बढ़ाइए। तो ये तो प्रभुपाद जी ने ये सब बताया है कि 16 माला करो, 4 नियम पालन करो और भक्तों का स्नान करो, भगवत गीता पढ़ो, प्रसाद लो और भगवत धाम चले जाओ नीचे। तो इसी तरह यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद की बहुत बहुत धन्यवाद। कथा सुना। तो आज हमारे